पड़ रही है। जहाँ छाँव हो वहाँ बैठकर आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। कथा के मुख्य यजमान श्री पवन खंडेलवाल जी, जिसको पहचानने के लिए सत्य के, अच्छे कर्म के, अच्छे विचार के, समर्पण के नेत्र चाहिए। यदि ये मानव की देह हमें मिली है, मानव का शरीर हमें मिला है, और मनुष्य का शरीर यदि हमें प्राप्त हुआ है और उस मानव के शरीर में प्रभु कृपा से, भगवान की कृपा से यदि हमारे नेत्र परखैया हो जाए, भगवान को हम परख ले, भगवान शंकर की उस कृपा को हम जान जाएं, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा को हम पहचान जाएं, तो ये समझना कि आप साधारण नहीं हैं, भगवान शंकर के ही कृपा पात्र हैं, जो देवाधिदेव महादेव ने आपको अपना दर्शन दिया, दर्शन प्रदान। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। यदि हम मनुष्य की देह पाने के बाद में अगर भगवान को पहचान रहे, भगवान शंकर को जानने का प्रयास कर रहे, तो ये मानकर चलें कि ये शिव की कृपा ही है, शंकर की उदारता है। देखिए, यहाँ मेरी इतनी सारी जीजियाँ बैठी हुई हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं। आस्था चैनल पर भी कई माताएं कथा सुन रही हैं, भाई लोग कथा सुन रहे हैं, जीजा लोग कथा सुन रहे हैं, बेटी बेटा मेरी माताएं कथा को श्रवण कर रही हैं। आप सबके घर में, और केवल आपके ही घर में नहीं, हमारे भी घर, किसी के यहाँ पर छोटी रोटी बनती है, किसी के यहाँ पर बड़ी रोटी बनती है। कोई छोटी बना रहा है, कोई बड़ी बना रहा है। किसी के यहाँ छोटी बन रही है, किसी के यहाँ बड़ी बन रही है। किसी के यहाँ कोई पहनने वाले कपड़े छोटे हो जाते हैं, कोई कपड़े बड़े हो जाते हैं। किसी का मकान बड़ा हो जाता है, किसी का मकान छोटा हो जाता है। कोई बड़ी गाड़ी हो जाती है, कोई छोटी गाड़ी हो जाती है। रोटी छोटी और बड़ी हो सकती है, और ये हमने अंदाजा भी लगाया। हम जहाँ भी अभी इससे पहले कुरूद में थे, और फिर उससे पहले हम लोग परतवाड़ा थे, तो एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले साइडों की एलईडियाँ चालू करवाइए। तो कोई रोटी छोटी है, कोई रोटी बड़ी है, कोई घर छोटा है, कोई घर बड़ा है, कोई कपड़ा छोटा है, कोई कपड़ा बड़ा है, कोई गाड़ी छोटी है, कोई गाड़ी बड़ी है, कोई जमीन, कोई खेत, किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा है। ये छोटा और बड़ा का जो क्रम है, ये केवल आप और हमारे बीच में होता है।
ये छोटे और बड़े का जो खेल है ये हमारे और आपके बीच का है। कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, रोटी छोटी बड़ी हो सकती है, मकान छोटा बड़ा हो सकता है, गाड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा कभी छोटी नहीं होती, जैसी है वो वैसी ही रहती। उसकी करुणा, उसकी दया, उसका वात्सल्य जैसा एक के लिए है वैसा सबके लिए। जैसे माँ, जैसे घर की जो माँ होती है ना, उसके अगर 4 बेटे हैं, उसके 5 बेटे हैं, तो घर की माँ बराबर का दूध पिलाती है। माँ अपने बेटे में कभी भेद नहीं करा कि मैं बड़े वाले को ज़्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो मंझले को नहीं पिलाऊंगी, मंझले को पिलाऊंगी तो संजले को नहीं पिलाऊंगी ना। शिव महापुराण की कथा कहती है माँ अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चों को बराबर का स्तनपान कराती है, माँ अपने बच्चों को बराबर की परवरिश करती है। बस ये बच्चे पर आधारित। एक माँ के 4 बेटे, थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। मात्र 2.5 घंटे की कथा आपको मिलती है, उस पर बहुत ध्यान दो, बहुत। एक माँ के 4 बेटे और माता के चारों बेटे को माँ पढ़ा भी रही है, भोजन भी करा रही है, उनको अच्छे से रख रही है, उनको श्रेष्ठता में रखने का प्रयास भी कर रही है। अब माँ ने एक बेटे को स्कूल में डाला, दूसरे बेटे को स्कूल में डाला, तीसरे बेटे को स्कूल में डाला, चौथे बेटे को स्कूल में डाला। माँ का काम क्या है? उसने स्कूल में उसको दाखिला दिला दिया, स्कूल में उसने एडमिशन करा दिया। अब माँ 24 घंटे तो स्कूल में नहीं बैठी रहेगी। बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? बोलो, जम के बोलो जरा। आप में से कितनी माताएं जो 24 घंटे स्कूल में बैठी रहे बच्चे के? कोई बैठ सकता है? नहीं। माँ का काम है, माँ ने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया। माँ का काम है, माँ ने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब बच्चे का काम है कि वो कितना ग्रहण करता है, कितना लेता है और कितना उस पर चलता है। 4 बेटे, चारों की बुद्धि अलग है, 4 बेटे, चारों के विचार अलग हैं, 4 बेटे, चारों का क्रम अलग है। अब उसके ऊपर आधारित है कि वो किस तरह से उस विद्या को ग्रहण करता है। अब उसके ऊपर आधारित है वो क्या ग्रहण कर रहा है, कितना ले रहा है और कितना अपनी जिंदगी में उतार रहा है। और 4 बेटों में से कोई बेटा तो डॉक्टर बन जाता है, कोई बेटा इंजीनियर बन जाता है, कोई बेटा किसान बन जाता है, कोई बेटा दुकान खोल लेता है। कारण वो कितना ग्रहण करा है, उसने कितना लिया है, ये उसके ऊपर आधारित होता है, उसके ऊपर। उसी तरह रोटी छोटी हो सकती है, कपड़ा छोटा हो सकता है, कपड़ा बड़ा हो सकता है, गाड़ी छोटी हो सकती है, गाड़ी बड़ी हो सकती है, बंगला छोटा बड़ा हो सकता है, पर मेरे भोलेनाथ एक बराबर की करुणा, एक बराबर की दया मेरे भोलेनाथ संपूर्ण पृथ्वीवासियों पर बनाकर रखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी, सब पर मेरे प्रभु की कृपा एक जैसी। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यहाँ सबके प्रति समभाव मेरे देवाधिदेव महादेव। सबके प्रति बस
जरूर है कि किसी के पास में धन ज़्यादा है और किसी के पास में धन कम है। इसमें दोष देवादिदेव महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंकर भगवान का नहीं है, इसमें दोष मेरे महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंभू का नहीं है, इसमें दोष है आपका और हमारा। हमने पूर्व में जो कर्म करा है, हमने पूर्व में जैसा करा उसके अनुसार आज हमको प्राप्त हुआ है, और आगे हम जो करेंगे वैसा हमको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे कर्म के अनुसार। और मत बुरे कर्म कर बंदे पर ना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति है। हमने अच्छा कर्म किया, हमें अच्छा मिला। पूर्व में हमने कहीं गौ माता को रोटी दी होगी, पूर्व में कहीं हमने किसी भूखे को भोजन कराया होगा, पूर्व में कहीं हमने किसी को सहयोग दिया होगा, तो आज हमको भी भरपेट भोजन मिल रहा है हमारे कर्म के अनुसार। हमारे कर्म के अनुसार